हेलो, आज का जो लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का 10th क्लास का जो एमसीक्यूज हम कराएंगे। ओके, करवाएंगे आपसे नहीं बल्कि हम ही करेंगे। आप देखना वीडियो एंड तक देखना और सब क्वेश्चन आपको इस चैनल पे फ्री में आपको मिलते हैं और देखते रहना। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड सब के एमसीक्यूज आपके साथ आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज। जो इंटरनल कंडीशन किसी भी जो ऑर्गेनिज्म जीव जंतु की होती है वो क्या होती है? होमियोस्टेसिस, इंटरनल मेटाबॉलिज्म, इंटरनल मूवमेंट, एनवायरनमेंट एंड फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा। ओके, जो इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, जो सेकंड नंबर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन व्हिच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट इज। जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो क्या करता है, मेंटेन रखता है। होमियोस्टेसिस क्या करता है, जो उसको कहते हैं हम कि जो इंटरनल कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन के मुताबिक जो मेंटेन रखे उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो मेंटेन कौन करता है? इंटरनल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कौन मेंटेन करता है? होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है, बाहरी एक्सटर्नल कंडीशन के मुताबिक। ओके, अब हमारे पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इज। जो प्लांट में जो लिक्विड एक्स्ट्रा जो होता है वो निकला जाता है, वो किस रिएक्शन के ज़रिए? वो रिएक्शन आज एक्सुडेशन, गटेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन। रेस्पिरेशन तो ह्यूमंस में होता है और जो सेल में जो ग्लूकोज जो फूटता है टूटता है उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, सेल्स में होता है रेस्पिरेशन। ओके, प्लांट में भी होता है रेस्पिरेशन और जो एनिमल्स हैं उसमें भी होता है। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा। ओके, ट्रांसपायरेशन। ओके, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर। प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया। कोस्टल मीन्स साहिली जो इलाका होते हैं वहाँ पर जो प्लांट ग्रो करते हैं उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? साहिल इलाका। उस प्लांट को हम जीरोफाइट कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं, एपीफाइट कहते हैं या हाइग्रोफाइट कहते हैं। ओके, तो उस प्लांट को हम हेलोफाइट कहते हैं। ओके, उस प्लांट को क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। तो फोर्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा। ओके, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसिडर्ड ऑन लार्जेस्ट ऑर्गन इज। जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। ब्रेन है, लिवर है, स्किन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो हमारा जो स्किन है वो बड़ा वाला पार्ट है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन वो हो गया क्या होगा? स्किन होगा। तो जो फिफ्थ नंबर हमारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए क्वेश्चन होगा। ओके, ए ऑप्शन होगा। सॉरी, फिफ्थ और सिक्स नंबर हमारे पास क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विथ एन सुइटेबल लिमिट इज कॉल्ड। जो हम अपनी जो टेम्परेचर है अडॉप्ट करते हैं वो किसी लिमिट पर हम करते हैं उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस मेंटेनेंस को हम कहते हैं क्या है? ओके, तो होम्योथर्म कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं, हेट्रोथर्म कहते हैं। ओके, तो उसको हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? बी ऑप्शन है इसमें जो लिखा हुआ है, थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स हम उसको रेगुलेट करें, मेंटेन करें। ओके, उसको हम एक जगह पे जो लेके आए, बाहरी जो इन्वायरमेंट है उसकी थ्रू अपनी अंदर इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर हम मेंटेन करें उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करना, थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर को क्या करना? सुइटेबल लिमिट पे हम उसको क्या करें? मेंटेन करें। ओके, तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा। ओके, क्या होगा? बी होगा। सेवंथ नंबर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि द किडनी इज इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन कॉल्ड। जो किडनी हमारा है, किडनी कितने हैं? 2 किडनी है। ओके, तो जो किडनी के बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? ओके, उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूमोर। तो पेरिकार्डियम जो हमारी हार्ट होती है उसके जो कवर होता है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं और पेरिटोनियम हम जो हमारा किडनी होता है उस पर जो इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन होता है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। और सी नंबर की तरफ हम थोड़ा एक हवाला आपको देते चलें। प्लूरल मेम्ब्रेन जो फेफड़ों के जो इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन होता है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूमोर जो प्लांट के जो होते हैं जो एक हम क्या कहें एम्ब्रियो होता है उसके जो बाहर हमको उसका क्या कहें सीड होता है, सीड के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको प्लूमोर कहते हैं। ओके, तो इसका जो सेवंथ नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पेरिटोनियम होगा। क्या होगा? पेरिटोनियम, यानी कि बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। और एट्थ नंबर क्वेश्चन ये है कि द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन। जो नेटवर्क जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है जो ब्लड कैरी करती है उसमें जो लेयर अपनी स्किन है उसका लेयर कौन से लेयर में वो पाई जाती है? ओके, तो उसके लिए लेयर ड्रम्स है। ओके, ड्रम्स कहाँ है? एपिड्रम्स, ड्रम्स, हाइपोड्रम्स, एंडोड्रम्स। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा। ओके, कहाँ पर होती हैं ब्लड कैपिलरीज? नेटवर्क कहाँ होता है? ड्रम्स में होता है। तो इसका जो 8th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा। और 9th नंबर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सिलेक्ट रीएब्जॉर्बिशन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट। जो
सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है वो नेफ्रॉन में किस जगह पे होती है? ग्लोमेरुलस, मेल्फिजियन बॉडी, कन्वोल्यूटिबल्स, लूप ऑफ हेनलेस। ओके, जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है? लूप ऑफ हेनले। कहाँ होती है? लूप ऑफ हेनले में होती है। और द हार्मोन एडीएच रिलीज फ्रॉम, जो 10th नंबर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन एडीएच रिलीज, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो कहाँ रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, किडनीज में, लिवर में, लंग्स में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका ऑप्शन होगा, वो क्या होगा? ए होगा। तो एक तरह हम आपका जो 10 क्वेश्चन थे वो आपको करवा लिए, एमसीक्यूज थे। अब हम थोड़ा रिपीट कर लें ताकि आपको सही समझ और आए। ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ये होगा ट्रांसपायरेशन, जिसका डी ऑप्शन है। फोर्थ नंबर को जो क्वेश्चन है उसका प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरिया कॉल्ड, उसको हम हेलोफाइट कहते हैं। कोस्टल मीन साहिली जो इलाका होते हैं वहाँ पर जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये है कि ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसिडर ऑन द लार्जेस्ट ऑर्गन, जो ऑर्गन होता है उसको हम कंसिडर क्या करते हैं? लार्ज ऑर्गन, जिसका ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन होगा, स्किन होगा। और सिक्स नंबर क्वेश्चन, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विथ सुटेबल लिमिट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, जिसका ऑप्शन होगा बी। किस क्वेश्चन का? सिक्स क्वेश्चन का। सेवंथ क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, जो इनक्लोज होती है किडनी के दरमियान मीन्स जो बाहरी जो मेम्ब्रेन है इनक्लोज होते हैं किडनी, वो पेरिटोनियम। एट्थ क्वेश्चन, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन लेयर स्किन, जो कैपिलरी नेटवर्क होता है वो कहाँ पाया जाता है? ड्रम्स में पाया जाता है। सिलेक्टेड रीएब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट लूप ऑफ हेनले, इसका ऑप्शन होगा डी होगा। 10th नंबर, द हार्मोन एडीएच रिलीज फ्रॉम, एडीएच जो कहाँ रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज हो। ओके, तो वीडियो को पॉज करते हैं। बाय, नेक्स्ट जो हम वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो बाय बाय।